हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के परसेंटेज के क्वेश्चंस की सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीज बाय 10% द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय। ये कह रहा है अगर एक क्यूब की साइड 10% से इंक्रीज़ करी जाती है तो यानी 1/10 से इंक्रीज़ करी जाती है, तो यानी 10 से 11 हो जाती है। अगर 10 है तो 11 हो जाएगी। तो ये कह रहा है उसका जो क्यूब का वॉल्यूम है वो कितना बढ़ जाएगा। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, तो यानी साइड का कंपोनेंट 3 बार है, तो हम इसे यहाँ 3 बार लिख लेंगे, 10 से 11, 10 से 11। तो ये हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। तो ये कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 331। किस में से इंक्रीज़ हुआ है, 1000 में से। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 33.1%। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम enables a person to buy 3 kg more for ₹100. The reduced price of item per kg is। इस तरह के क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है। 21% से जब 21% रिड्यूस हो रहा है तो हम 3 kg मोर क्वांटिटी परचेज़ कर पा रहे हैं, तो 1% होगा तो हम 3/21 परचेज़ कर पाएंगे। और जब 100% रिड्यूस हो जाएगा तो हम कर पाएंगे 3/21/100 इंटू 100। तो यह आ जाएगा 100/7 क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी हमेशा लास्ट वाले प्राइस की आती है जो रिड्यूस्ड रहता है या इंक्रीज रहता है। तो इस टाइम वो 100/7 क्वांटिटी परचेज़ कर पा रहा है 100 रुपये में। तो एक क्वांटिटी परचेज़ करेगा 100/7 रुपीज़ में। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर दैट इज़ टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230 इज़। तो 320 का 10% हो जाएगा 32 और इसका 30% हो जाएगा 69। तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा वो नंबर, यानी 37 से बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो 69 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाय 10%. It started with increase in 2000, then the strength of school in 2003 as compared to that in 2000 was। तो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन है, तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं। तो पहले साल इंक्रीज हो रही है 10%, तो यानी 10 से 11 हो रही है। दूसरे साल डिक्रीज़ हो रही है 10%, यानी 10 से 9 हो रही है। फिर इंक्रीज़ हो रही है 10 से 11 हो जा रही है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 99 इंटू 11, यानी आ जाएगा 11 99 9 99 और 9 108। तो आ जाएगा 1089। तो ये हो जाएगा 89/1000 इंटू 100। तो यानी आ जाएगा 8.9%। और हुआ क्या है, ये इंक्रीज़ हुआ है 1000 से 1089। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंक्रीज़ बाय 8.9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, यानी 3/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/10 ऑफ बी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा a/b इज इक्वल टू 1/2। और ये कह रहा है b इज इक्वल टू 40% ऑफ c। b की वैल्यू है 40% ऑफ c, यानी 2/5 ऑफ c। तो c को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा a/c इज इक्वल टू b। b/c इज इक्वल टू 2/5। और ये कह रहा है c इज इक्वल टू x% ऑफ a, x/100 इंटू a। तो ये पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है।
तो A1 है, यहाँ पे हमारे पास B2 है, यहाँ पे भी B2 है। तो A B C और का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:5। तो हम यहाँ C और A का रेशो रख देते हैं। C की वैल्यू 5 इज इक्वल टू x/100, A की वैल्यू है 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 500। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 500। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज़ फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस इज़। तो हम मान लेते हैं टोटल 100 का स्टाफ है, तो फीमेल ये कह रहा है 40 है, 40% है तो 40 हो जाएगा, तो मेल हो जाएंगे 60। अभी कह रहा है 70% ऑफ फीमेल स्टाफ, यानी इसका 70% हो जाएगा 28 एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ, इसका 50% हो जाएगा 30। तो ये मैरिड है, ये अनमैरिड पूछ रहा है, तो अनमैरिड इसमें से कितने बचे 12, यहाँ कितने बचे 30, तो 30 और 12 42 आउट ऑफ 100 यानी 42%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय 20%, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी इज। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था, और उसकी ट्रिक ये है कि जो भी प्राइस इंक्रीज होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज आता है यहाँ पे आता है कंजम्पशन और यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, तो यानी अगर 100 था तो वो 100 से 120 हो गया होगा, और कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन हम लिखते हैं यहाँ पे 20% 120 का, तो 120 का 1/5, तो ये हो जाएगा 24, यानी आ जाएगा 76, यानी आ जाएगा 96। तो ये कह रहा है एक्सपेंडिचर में कितना डिक्रीज या इंक्रीज़ हुआ, तो एक्सपेंडिचर में हुआ है 4 का डिक्रीज़ 100 से, तो यानी 4% आ जाएगा इसका डिक्रीज आंसर। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। तो इसका यही तरीका है कि अगर 1/5 से इंक्रीज़ हो रहा है और ये हमें पूछे कि कितना डिक्रीज़ करना पड़ेगा उसी नंबर पे लाने के लिए, तो जब हम माइनस करेंगे तो इसमें जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे, जो न्यूमरेटर होगा वो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/6। तो 1/6 कितना होता है 16, 2/3%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय अगला क्वेश्चन है, ए विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स कॉट इन ए फ्लड एंड 5% ऑफ रिमाइंडर डाइड फ्रॉम डिसीज। इफ द नंबर लेफ्ट नाउ इज 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। तो ये भी एक सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, तो हम इसे कर सकते हैं x इंटू, मान लेते हैं पहले x थी तो 12% खो दी, तो अब कितनी बची 88% एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर, अब यानी कितनी बची 95%। जो ये बची है अब इसे सॉल्व करके वो दे रखी है इसने 8360, यहाँ 88 है, इसे 11 से काट के देखते हैं, 11 × 88, 11 से 70, 11 × 66, 8 से काट लेते हैं, 8 × 72, 8 × 5 = 40, 95 से 95 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा x बराबर 10,000। तो यानी हमारा पास आ जाएगा कि पहले कितनी थी, फ्लड से पहले 10,000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A scored 72% in a paper with maximum marks of 900 and 80% in another paper with a maximum marks of 700. If the result is based on the combined percentage of the two papers, the combined percentage is।